नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद सबसे ज़्यादा कहीं तूफान आया हुआ है, हंगामा मचा है, हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं, तो वो आ रही हैं असम से। असम समेत यदि पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो वहाँ 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोला जाता है उनको। लेकिन जो हंगामा हो रहा है वो असम में ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा बहुत उसका असर त्रिपुरा में है। सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिरकार असम में ही हंगामा, आगजनी और हिंसा क्यों हो रही है, क्यों वहाँ के लोग विद्रोह और बगावत पे उतारू हैं, क्यों इस कैब को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको जड़ को सबसे पहले कैब को समझते हैं। कैब क्या है? दरअसल अपने यहाँ अब देश में नागरिकता के कई तरीके हैं, जैसे बाई बर्थ, और एक यदि कोई बाहर से आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, जिसमें यह है कि कम से कम वो 11 साल से भारत में रह रहा हो और उसके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके तहत अभी तक सबको नागरिकता मिलती है भारत की। तो इसके लिए किया क्या गया था कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक कट ऑफ एक डेट निर्धारित किया गया था, वो था 19 जुलाई 1948। तब इस तिथि तक जो भारत में आ गए थे सबको नागरिकता दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे इन 3 देशों से आए भारत में, उसके बाद और वहाँ से प्रताड़ित होकर के आए। चूँकि वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, 6 धर्मों के लोग, हिंदू समेत 6 धर्मों के लोग, तो प्रताड़ित होकर के आए और यहाँ पे जब आए तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पा रही थी जो उस अधिनियम के तहत उन्हें यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए करनी होती थी। तो बीजेपी ने इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा पहले से ही बनाया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ऐसे हिंदुओं को, उसका टारगेट तो हिंदू ही था, लेकिन शामिल किया गया 7 धर्मों, उसमें बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सबको शामिल किया गया, मुस्लिम को छोड़ करके। और कहा कि यदि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग आए हैं यहाँ पे इंडिया में प्रताड़ित होकर के वहाँ से, उनको हम 11 साल की बजाय 5 साल से यदि यहाँ पे रह रहे हैं तो वो और सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। तो 2 नागरिकता अधिनियम में 2 चेंजेस बड़े किए। एक तो जो ये डेट लाइन थी इसको जो है करके इन्होंने कर दिया 31 दिसंबर 2014, कहाँ 48, कहाँ 2014। और दूसरा कर दिया कि उधर की जो 11 साल की अनिवार्यता थी उसको घटा करके 5 साल कर दिया। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन देश में कहीं भी इस बात को लेकर के वो विरोध नहीं है। देखिए, इस कानूनी आधार पे, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आप इसका विरोध कर सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लिहाजा यहाँ पे धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं होना चाहिए, और विपक्ष इसी आधार पे विरोध कर रहा है। अब बात आती है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की। तो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उसमें से असम की समस्या अलग है, अब बाकी 7 की समस्या अलग है। तो हुआ क्या कि कैब के तहत 3 राज्यों को नहीं लिया गया, बाद में एक चौथा राज्य भी शामिल कर लिया गया। उसमें ये था कि मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड, इन पे कैब लागू नहीं होगा। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया कि मणिपुर को भी इसी में शामिल कर लिया। तो 7 राज्यों में से 4 राज्यों पे कैब लागू नहीं हो रहा है। अब जो 4 राज्य बचे उसमें से असम को भी जोड़ लेते हैं। असम बचा, त्रिपुरा बचा, मेघालय बचा और सिक्किम बचा। सिक्किम की तरफ से कोई विरोध नहीं है, सिक्किम का कोई इशू भी नहीं है। अब उसके बाद कौन सा बच रहा है? तो ये 3 राज्य, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो बात ये हो रही है कि इन तीनों राज्यों में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि ये एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लिए प्रोविज़न अलग किया गया है। वहाँ के जनजातियों को और उनकी व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए पहले से ही संविधान में ही इस बात की व्यवस्था की गई है। वो वहाँ का प्रशासन स्वायत्त होता है, यहाँ तक कि आपको वहाँ जाने के लिए जो 4 राज्य मैंने पहले गिनाया, वहाँ पे आपको एक लोकल परमिट लेना होता है। वहाँ पे जा कर के आप बस नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। लोगों के लिए पहले से ही ये प्रोविज़न किया गया है। और एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि कश्मीर को 370 के तहत संरक्षण मिला हुआ था। इन राज्यों में 371 के तहत वहाँ के लोगों को संरक्षण मिला हुआ है कि आप वहाँ पे जा कर के बस नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। लोग आप घूमने के लिए जाएंगे, रोजगार के लिए जाएंगे भी तो लिमिटेड पीरियड के लिए जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे है। अब बारी आती है कि सिर्फ असम में क्यों, असम का हंगामा क्यों? तो दरअसल असम का मानना ये है कि सबसे ज़्यादा यदि रिफ्यूजी कहीं बांग्लादेश से आए तो वो असम में आए।
ठीक। और राजीव गांधी सरकार ने जो है असम अकॉर्ड 1985 किया। उस अकॉर्ड के मुताबिक एक डेट लाइन ली गई कि 25 मार्च 1971 तक जो आ गए, जिनको नागरिकता मिल गई वो ठीक है, लेकिन उसके बाद से किसी को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी और असम में उनको रहने की इजाज़त नहीं होगी। अब 1985 में समझौता हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ। फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी लागू हुआ। एनआरसी कब लागू हुआ? फाइनल वो 31 अगस्त 2019 को वहाँ पे लागू हो गया। जैसे ही एनआरसी का फाइनल रिजल्ट आया उसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए, जिसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। अब असम इसलिए विरोध कर रहा है कि जो 19 लाख लोग में हिंदू हैं, मुस्लिम को छोड़ देते हैं, हिंदू और जो 6 धर्मों के लोग इसमें माने गए हैं, उनको तो आप इस कैब के तहत नागरिकता दे देंगे तो असम में बस जाएंगे। असम में बस जाएंगे तो किसका हक मारा जाएगा? असम वासियों का हक मारा जाएगा। तो ये जो आपने डेट लिया है 31 दिसंबर 2014, असम अकॉर्ड में डेट है 25 मार्च 1971। तो असम का विरोध इस बात पे है कि शुरू में जो डेट लिया गया एक चीज़, फिर जो है असम अकॉर्ड में डेट लिया गया दूसरी चीज़, फिर तीसरी डेट आपने ले ली, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आए हैं बांग्लादेशी। तो नुकसान किसका होगा? सबसे ज़्यादा लोग नागरिक कहाँ बनेंगे? असम में बनेंगे। तो फिर असम क्यों न जले, इस टाइप की बात असमवासी कर रहे हैं कि फिर हम क्यों न उबलें। अच्छा, इसके अलावा असम के भी कुछ क्षेत्रों के लिए वहाँ पे कुल 33 ज़िले हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि ये कैब लागू नहीं होगा। वहाँ के लिए भी अलग से व्यवस्था है, स्वायत्त व्यवस्था है। बट उससे जो है इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं, बराक घाटी बोला जाता है उसको, जहाँ पे कि जो बंगाल के लोग काफ़ी ज़्यादा है, बंगला भाषी ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि हम तो पहले से ही इनसे परेशान हैं और अब और आप ज़्यादा इनको बसा देंगे। तो उसी असम अकॉर्ड में ही एक कमेटी की बात की गई है, जिसका जिक्र जो है अमित शाह जो है संसद में कर रहे थे कि ये समझौता किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, और उसमें एक कमेटी गठित करने की बात थी जो असम की भाषाई, सांस्कृतिक और भी जितने संरक्षण कर सकते हैं वो संरक्षण करेगी और देखेगी कि उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है इस समझौते से। तो जब कमेटी बनाई ही नहीं, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उन्होंने ये कमेटी बनाई, लिहाजा आपके पास ये चांसेज हैं कि वो कमेटी निगरानी रखेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन असम ये कह रहा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य असम है इससे, इसलिए असम में इसका विरोध हो रहा है। जितना ये मोटा मोटी लेमैन के लिए जानकारी है वो यही है कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा वहाँ शरणार्थी आए हैं, और ये जो है कैब जो है, जो 19 लाख लोग हैं उनमें से जो छूटे हुए हैं जिनको बाहर करना है, उसमें से बहुत सारे लोगों को कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद उनको नागरिकता दे देगा। वो लोग वहाँ बस जाएंगे, वो लोग वहाँ रोजगार लेंगे, तो हक मारा जाएगा असम वासियों का। इसीलिए सबसे ज़्यादा असम में उबाल है, सबसे ज़्यादा असम में गुस्सा है और विरोध हो रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।